1526 की सुबह पानीपत का मैदान तलवारों और तोपों की गूंज से इतिहास बदलने वाला था। चारों तरफ धूल का गुब्बार, तलवारों की चमक और आने वाले तूफान की आहट थी। एक और दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी, जिसके पास हजारों घुड़सवार, लाखों पैदल सैनिक और सैकड़ों हाथियों की गरज थी। दूसरी ओर फरगना से आया उज़्बेक मूल का शासक, जिसने काबुल से अपना गढ़ बनाया और वह अब अपनी अनुशासित फौज, आग बरसाती तोपें और तीर अंदाजों के साथ हिंदुस्तान की धरती पर खड़ा था। यह केवल दो सेनाओं के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि उस इतिहास का सच है जो 1526 में प्रथम पानीपत युद्ध के नाम से जानते हैं। युवा बाबर हिंदुस्तान की गद्दी को एक नया शासक देने के लिए पानीपत के मैदान को हाथी, घोड़ों और तोपों से सजा दिया था। उसके तीर कमान के साथ आए तोपची अपनी पूरी लाव लश्कर के साथ हिंदुस्तान की गद्दी के लिए आतुर थे। कहानी की शुरुआत उस वक्त से शुरू होती है जब उत्तर भारत में दिल्ली की सल्तनत कमजोर पड़ रही थी। लोदी वंश का सुल्तान इब्राहिम लोदी उस वक्त गद्दी पर बैठा था, लेकिन उसकी नीतियां और उसे अपने अमीरों और सरदारों से कट्टर विवाद दूर कर रहे थे। उसकी शक्ति विवादों ने उसके सरदारों को बगावत करने पर मजबूर कर दिया और उनको बाहर से मदद लेने पर मजबूर कर दिया था। लोदी के अमीर और सरदारों की नज़र बाबर, जो कि काबुल के शासक पर थी, जो कि तैमूर और चंगेज खां की नस्ल से था। उसके दिल में हिंदुस्तान जीतने का सपना पहले से ही पल रहा था। मौका उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, क्योंकि दिल्ली के दुश्मन अब उसका साथ देने को तैयार थे। लोदी की बगावत सरदार बाबर के पास पहुंचे। बाबरनामा में बाबर इस बात का जिक्र करते हैं कि दिल्ली के कुछ सरदार ने उसे बुलावा भेजा था, लेकिन बाबर जानता था कि केवल यह मदद नहीं थी, बल्कि हिंदुस्तान की चाबी को अपने हाथ में लेने जैसा था। बाबर समझ गया था कि अब उसको अपना रुख हिंदुस्तान यानी कि दिल्ली के शासन की ओर करने का रुख आ गया है, वो समय आ गया है। यही नहीं, राणा सांगा ने भी बाबर से संपर्क किया था, जो कि उस समय उत्तरी भारत का सबसे प्रभावशाली हिंदू शासकों में से एक थे, राणा सांगा। बाबरनामा में इस बात का जिक्र है कि राणा सांगा ने एक दूत भेजकर यह बताया कि अगर वह दिल्ली की ओर बढ़े तो मैं आगरा की ओर से चढ़ाई करने में तैयार हूं। बाबर के लिए यह प्रस्ताव किसी खजाने की चाबी से कम नहीं था। इतना प्रभावशाली हिंदू शासक उसकी मदद के लिए तैयार था और बाबर ने इसे सही अनुकूल समय मानते हुए दिल्ली पर चढ़ाई के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी। उसने अपने तोपखाने, अपनी सेना, हथियार सबको एक जगह करना, सुव्यवस्थित करना शुरू कर दिया था और अपनी सेना को तैयार करके पानीपत के मैदान की ओर चल दिया। दूसरी ओर इब्राहिम लोदी के पास लाखों सैनिक व हजारों हाथी थे, लेकिन बिखरी हुई अनुशासन की कमी, जबकि बाबर के पास कम संख्या में सैनिक थे। लेकिन बाबर के पास एक ऐसी चीज थी जो शायद हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं देखी थी। वह ऑटोमन तुर्की तीर कमान सैनिकों की टुकड़ी के साथ तोपें भी लेकर आया था। फिर आई 21 अप्रैल 1526 की वह सुबह, जब सूरज की किरणें पानीपत मैदान पर पड़ने के साथ ही दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ लोदी की सेना 1 लाख सैनिक, हजारों हाथियों के साथ, दूसरी ओर बाबर की सेना जो कि तोपों और तीर कमान की टुकड़ियों के साथ जमी हुई थी, जिसमें 12 से 15 हजार सैनिक थे और उनके साथ हुमायूं भी था। बाबर ने युद्ध की शुरुआत के लिए तुर्की की अरबा पद्धति अपनाई, यानी गाड़ी को तोपों के साथ कतारों में लगाया और उसके साथ बंदूकचे लगाए गए। एक किले जैसी मजबूत संरचना बनाई गई। लड़ाई का बिगुल बजते ही लोदी की पैदल सेना, हाथी, घुड़सवार टूट पड़ते हैं। हाथी, जिस पर लोदी का सबसे ज्यादा भरोसा था, चिंगाड़ते हुए बाबर की सेना की ओर कूच करते हैं और इसी वक्त बाबर अपनी तोपों का प्रयोग करता है और लोदी की सेना हाथियों सहित भाग खड़ी होती है। उसकी सेना में अफरा तफरी मच गई, मानो साथ ही
बाबर बंदूकियों ने भी आग उगलना शुरू कर दिया। बारूद की गंध और तोपों ने लोदी की सेना में अफरा तफरी मचा दी थी। इस आक्रामक और संतुलित हमले ने लोदी की सेना को बिखेर दिया और भागने पर मजबूर कर दिया था। और इसी समय बाबर ने दाएं और बाएं सेना की टुकड़ियों से हमला कर दिया और इतिहास में इसी हमले को तुलुगमा पद्धति के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर दाएं बाएं फौजों को खड़ा कर दिया गया और बाद में घेर कर मारने की रणनीति थी। लोदी को चारों ओर से घेर लिया गया और तेज हमले किए गए। लोदी को संभलने का मौका तक नहीं मिला और अंत में बाबर की सेना ने लोदी को घेर लिया और युद्ध के अंदर मारा गया। और इसी दिन से दिल्ली में लोदी वंश का अंत कर मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी और बाबर मुगलों का प्रथम शासक बना। फिर मुगलों का पताका दिल्ली की सल्तनत पर लहरा। युद्ध के बाद बाबर ने अपने मुगल सल्तनत का विस्तार करने के लिए अपने सरदारों को यहाँ के शासक बनाए और अपनी महल की ओर कूच किया। यहाँ पर महल बनवाए और पताका लहराए।